किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। अयोध्या में जहां कुछ महीने पहले रामलला विराजे, वहां सावन के पवित्र महीने में एक ऐसी दावत हुई कि यूपी की सियासत में मछली महाभारत छिड़ गई। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अयोध्या गए थे और वहां उनके स्वागत में बन गया मछली भात। अब इस बात पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ऐसा घेरा कि बीच में गिरगिट तक का जिक्र आ गया। आखिर सावन में अयोध्या की इस मछली पार्टी के पीछे का असली सियासी खेल क्या है? क्या ये सिर्फ एक दावत है या फिर मिशन 2027 की कोई बहुत बड़ी बिसात? कहानी शुरू होती है अयोध्या से। कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय राय वहां पहुंचे हुए थे। उनके स्वागत में नवनियुक्त कांग्रेस नेता राम निहाल निषाद ने बड़ा कार्यक्रम रखा था। निषाद समाज का कार्यक्रम हो और मछली न बने, ऐसा तो कम ही देखने को मिलता है। लेकिन पंगा यहाँ ये हो गया कि महीना सावन का है और जगह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन नगरी अयोध्या। सोशल मीडिया पर जैसे ही कढ़ाई में मछली पकती हुई दिखाई का वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी और अयोध्या के साधु संतों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गजब की कांग्रेस पार्टी है और गजब के कांग्रेस के नेता हैं। धर्मनगरी अयोध्या आना, हनुमानगढ़ी पे हनुमान चालीसा पढ़ना, उसके बाद सावन के पवित्र मास में अयोध्या नगरी में मछली का भोज करना, कितना दुर्भाग्य की बात है। समझ भी ये नहीं आता कि उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिनको मांसाहार से कभी कोई लेना देना नहीं था और फिर भी मछली भोज में शामिल थे। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस के नेताओं से कि बार बार अयोध्या आकर क्या दिखाना चाह रहे हो? आओ, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन ये कालनेमी वाला रूप आपका देखने का मिल गया। गजब की राक्षसी प्रवृत्ति आपको देखने की मिल गई कि एक तरफ तो आप अयोध्या हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करके हनुमान चालीसा का आपने पाठ किया, दूसरे तरफ इतने बड़े स्तर पे मछली भोज का आयोजन किया। इसका मतलब आपकी जमीन खिसक चुकी है। देखिए, दुर्भाग्य है ये हम हिंदुओं का कि हम आज तक कांग्रेसियों को नहीं समझ पाए। ये कांग्रेसी बगुला भगत हैं, इनकी भक्ति मात्र मछलियों के शिकार के लिए है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लल्लू अपने निजी जीवन में क्या करते हैं? वो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, बिष्ठा खाते हैं। इससे अयोध्या सहित पूरे भारत के हिंदू समाज को कुछ भी लेना देना नहीं है। बावजूद इसके कि जब आप अयोध्या आते हैं, वो भी इतने पवित्र मास श्रावण मास में, जहां संपूर्ण हिंदू समाज लहसुन और प्याज नहीं खाता है, वहीं आप हनुमानगढ़ी के प्रतिष्ठित मठ मंदिर में दर्शन करते हैं और अयोध्या के ही प्रतिष्ठित साधु संत आपकी अगवानी कर बड़े सम्मान और श्रद्धा तथा भक्ति भाव के साथ हनुमानगढ़ी में प्रवेश कराते हैं और वीवीआईपी दर्शन के साथ आपकी आरती पूजा स्तुति करवाते हैं और आप स्वतः ही कांग्रेस नेता श्रीमान अजय राय जी हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनवाते हैं। उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही जहां आप सनातन की रक्षा के लिए बड़े बड़े बयानबाजी देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और राजनीतिक जद्दोजहद में प्रयासरत रहे पूरे कांग्रेसी समाज जिस तरह से साधु संतों सनातनियों को अपमानित करने के लिए विगत 1 घंटे के अंदर मछली भोज कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इनकी पूरी तरीके से जो मानसिकता है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले में एंट्री होती है यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की। रायबरेली के मंच से सीएम योगी ने ऐसा तीर चलाया जो सीधा कांग्रेस के कलेजे पर जाकर लगा। सीएम योगी ने गरजते हुए कहा, एक तरफ तो लोग राम राम चिल्लाते हैं, बजरंगबली के दरबार में जाके दंडवत का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि इनका रूप देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए। अरे भाई, अगर मछली खानी ही थी तो अयोध्या की सीमा के बाहर जाकर खाते। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते। यही नहीं, सीएम योगी ने अजय राय के पुराने घावों पर नमक छिड़कते हुए ये तक कह दिया कि इन्होंने तो अपने भाई के हत्यारे माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए थे और अब हमला इतना पर्सनल और बड़ा था तो अजय राय भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने लखनऊ से सीधे सीएम योगी को खुली चुनौती दे डाली। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपके पास मेरे मछली खाते हुए एक भी तस्वीर है तो उसे सामने लाइए। अगर आपने फोटो दिखा दी तो मैं राजनीति और अपने पद से
तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और अगर नहीं है तो योगी जी फिर अब गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलना बंद करिए और तत्काल इस्तीफा दीजिए और मठ में जाइए। कि जो मछुआरा समाज है, निषाद समाज, मल्ला समाज है, वो तो हमेशा जल में ही रहता है, वो तो नदियों के ऊपर निर्भर है, उनका तो हमेशा निर्भरता नदी और नदी से जो जल फल है उसी पे निर्भरता है। लेकिन देखिए, दूसरे के घरों पे पत्थर वो फेंके जिसके खुद के घर जो शीशे के बने ना हो, पत्थर के बने हों। अब आप ये देखिए, नितिन नवीन ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, और इसी सावन में 18-19 अगस्त को ये खुद मछली खा रहे हैं। हमने तो नहीं खाई, हमारा कोई फ़ोटो दिखा दो, हम थोड़ी ना है, तो हमें कैसे कह सकते हैं ये हमारा दिखा दो, अजय राय जी का दिखा दो, किस आधार पर कह रहे हैं? ये तो नवरात्रे के दौरान खा रहे हैं, ये कौन है, इनको दिखाओ। तो कम से कम वो लोग बोले जो खुद पाक साफ हों। हम तो पाक साफ हैं, हमने तो ना तो मछली खाई, ना हमें पता है कि कोई वहाँ मछली खा रहा है। और अगर मछुआरा समाज खाता, उनका तो रोज़ का रूटीन का खाना है, उस पर हम किसी को कह नहीं सकते। और दूसरा, वो क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बात को तय बीजेपी नहीं करेगी। उन्होंने सफाई दी कि वहां निषाद समाज के लोगों का खाना बन रहा था और मछली पालना या खाना उनका पारंपरिक काम है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर पूरे निषाद समाज का अपमान कर रही है। अब बात को थोड़ा गहराई से समझिए, ये लड़ाई सिर्फ सावन और मछली की नहीं है, इसके पीछे छुपा है मिशन 2027 यानी यूपी का अगला विधानसभा चुनाव। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे के जरिए अपने कोर हिंदू वोट बैंक को वापस एकजुट करना चाहती है और जनता को मैसेज दे रही है कि कांग्रेस आज भी सनातनी परंपराओं का सम्मान नहीं करती। तो दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत चालाकी से इसे निषाद समाज की अस्मिता से जोड़ रही है ताकि यूपी का मल्लाह, कश्यप और निषाद वोट बैंक उनके पाले में आ सके। यानी लड़ाई अब धर्म बनाम पिछड़ा काल पर आ टिकी। तो अयोध्या की इस मछली पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है? क्या सावन के महीने में पवित्र अयोध्या नगरी के भीतर ऐसी दावत होनी चाहिए थी, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी हर बात में सिर्फ राजनीति ढूंढ लेती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। देखते रहें जी मीडिया।